खान सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सुमन कुमार के बयान के बाद से जो है झारखंड में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जब सुमन कुमार को मेडिकल रिपोर्ट के लिए सदर अस्पताल बीते शाम लाया गया तो उस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सुमन कुमार ने कहा कि ईडी उस पर दबाव बना रही है और दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो तकरीबन 19 करोड़ रुपए जो बरामद किए हैं ईडी ने उसमें संलिप्तता जो है हेमंत सोरेन का नाम लिया जाए, पूजा सिंघल और विनय चौबे का जो है नाम उसने मीडिया के सामने रखा। इसके बाद से जो है झारखंड में राजनीति गर्मा गई है। अभी मैं झारखंड भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ और अभी से ठीक थोड़ी देर पहले झामुमो के कार्यकर्ता जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए थे और भाजपा के ऊपर वो लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का जो है बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और ईडी का दुरुपयोग करके झामुमो सरकार के ऊपर जो है गलत तरीके से भ्रष्टाचार का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ प्रतुल सहदेव हैं जो कि झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? झामुमो का जो आरोप है कि आप लोग सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर अभी सैकड़ों लोग भी इकट्ठा हुए। आक्रोश रैली जी। भाई आपने वो कहावत तो सुनी है संजय जी कि चोर मचाए शोर। तो अब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो अब ये इसी तरीके से पूरे शहर में शोर मचाते फिर रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया। आज इन्होंने आक्रोश रैली निकाली तो ये आक्रोश किसके खिलाफ था? ये क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश था? ये चोरी नहीं होने दिया जा रहा उसके खिलाफ आक्रोश था? या माननीय मुख्यमंत्री जी के सदस्यता जाने का इनको आभास हो गया है, सरकार गिरने वाली है, ये सत्ता के जाने का आक्रोश था? भाई हमें प्रजातांत्रिक मूल्यों पर पूरा विश्वास है, हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे विश्वास करने वाले लोग हैं और हम लोगों ने जो संवैधानिक संस्थाएं उन पर विश्वास किया। हमारे तमाम बड़े नेताओं ने सीबीआई इंक्वायरी फेस की थी राम जन्मभूमि केस में। उस समय तो हम लोगों ने नहीं कहा था कि हमें सीबीआई पे विश्वास नहीं है। आज इन्हें डर क्यों लग रहा है ईडी के रेट से? आज ये क्यों तरह तरह की बात कर रहे हो? जिसके पास से करीब तकरीबन 20 करोड़ रुपए बरामद हुए, अब उसके बात पर जाएंगे कि जिस एजेंसी ने उसे पकड़ा अब उसकी बात पर जाएंगे। ये व्यक्ति नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। झारखंड में इतनी बड़ी बरामदगी किसी अधिकारी या अधिकारी के कनेक्शन से आज तक नहीं हुई है। देखिए ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदहवासी दिख रही है ना, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। ये तय है कि प्रथम दृष्टया इन्होंने गड़बड़ी की। अब ये कहते हैं हम लोगों ने सरकार को डिस्टेबलाइज किया। तो क्या हमने कहा था मुख्यमंत्री जी को माइनिंग लीज लेने? क्या हमने कहा था मिथिलेश ठाकुर को कि आप मंत्री रहते हुए भी ठेका पट्टा करें? क्या हमने आलमगीर आलम को कहा था कि आप सेटिंग करें ठेका पट्टा की? क्या हमने कहा था बसंत सोरेन को आप डायरेक्टर भी रहे और माइनिंग कंपनी के साथ भी जुड़े रहें और विधायक भी रहें? क्या हमने कहा था और किसी को भी, स्वास्थ्य मंत्री को, कि वो स्वास्थ्य विभाग की राशि को खुद डकारने की कोशिश करें? तो देखिए इस तरीके से स्वहित पर चलने वाली सरकार हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इनका जाना तय है और यही दिख रहा है। प्रतुल जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक जो अभी आप गिना रहे थे वो एक अलग चीज़ है। झामुमो का कहना है कि जो चीज़ें पहले से चल रही है उसकी तो जांच चुनाव आयोग ने चिट्ठी दे करके जवाब मांगा ही है, जेएमएम के द्वारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन पूजा सिंघल और उनके पति के सीए के पास से जो पैसे जो बरामदगी हुई है उसका कनेक्शन को आप कैसे मुख्यमंत्री से जोड़ सकते हैं और बीजेपी कैसे जो है ईडी की कार्रवाई का क्रेडिट ले रही है? तो आप तो नैरेटिव गढ़ने का कोशिश कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंसीज के कार्रवाई से कोई मतलब नहीं होता। हमारी केंद्र की सरकार है और हमारे पार्टी का मूल मंत्र है कि हम करप्शन एट हाई प्लेसेस बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, लो प्लेसेस पे भी टॉलरेट नहीं करते। लेकिन ये हमारा जो राष्ट्रीय जो सोच है कि हमारे यहाँ करप्शन की कोई जगह नहीं है, उसके तहत कोई भी कार्रवाई कोई भी एजेंसी किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इनफैक्ट गुजरात में, सूरत में हमारे एक बड़े नेता हैं शर्मा, उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पार्टी ने दूसरे दिन उन्हें एक्सपेल कर दिया था जबकि वो उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन अगर ईडी की कार्रवाई पूरी होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री इसे अपने ऊपर लेकर गीदड़ भभकी बताते हैं तो नैरेटिव तो वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की जो बात थी कि मुझको डराने की कोशिश हो रही है और यही बात जो है, जो चार्टेड अकाउंटेंट को जो अरेस्ट किया गया ईडी के द्वारा, अगर वो मीडिया के सामने कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को भी तो सुनना ही पड़ेगा। उसके द्वारा तो कहा गया ना कि मुख्यमंत्री का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। तो अब तो मुख्यमंत्री की बातों में दम दिख रहा है।
नहीं, मुख्यमंत्री की बातों में कैसा दम दिख रहा है, और आपको तकनीकी पक्ष में भी जाना होगा कि क्या वो व्यक्ति जो किसी चार्जेस पे अरेस्ट हुआ उसे मीडिया के सामने बयान देने का हक है, और क्या वो एक नया नैरेटिव सेट करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को। देखिए, ये मामला अब सब जुडिस हो गया, इंक्वायरी चल रही है एजेंसी की। उसके बाद अगर आप बाहर बयान देकर एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा सीए ने किया, तो ये आप इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही शाम अफेक्ट करने की कोशिश की थी, ये कहकर और अपने ऊपर लेते हुए। देखिए, बिहार में एक बड़ी प्रचलित कहावत है, बेटा बेटी केकरो गोलहत्थे बैठल मंगरो। साहब, ये कार्रवाई हो रही है ईडी के बीच में और एक अफसर के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से आ जाते हैं? ये तो वही बात हुई, बेटा बेटी किसी और की थी और सारी रस्म मंगरू जबरदस्ती निभाने लगी। तो ये बदहवासी दिखा रही है झामुमो की मुख्यमंत्री की। उन्हें पता है कि वो जो उन्होंने किया है वो अब उसके तार साफ जुड़ गए हैं, और वो उनकी विधायकी जाने वाली है, सरकार जाने वाली है। इनको इलेक्शन कमीशन का पता है, प्रथम दृष्टया हमारी बातों में दम था, तभी बातें इतनी आगे तक पहुंची हैं। इन्हें पता है सरकार का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है, और सिर्फ इस तरह की वो राजनीति करके प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, प्रजातंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, हम फिर मिलेंगे इसी मुद्दे पे, ये और इस राज्य का माहौल ख़राब करने की आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। देखिए, जिस पूजा सिंघल को सेंटर बना करके सारी चीज़ें हो रही है, तो आप तो पूजा सिंघल के काफ़ी करीबी रहे हैं ना। रघुवर दास का जो सरकार रहा, पीती सरकार, पिछली सरकार, उसमें आप काफ़ी सरकार के करीब रहे। पूजा सिंघल को तो क्लीन चिट दिया गया था रघुवर दास की सरकार में। देखिए, अब मैंने कहा ना कि ये जो सारा मैटर है पब्लिक डोमेन पे, इस पे चर्चाएं हो रही हैं, किसने सही किया किसने गलत किया वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर एक अफसर के खिलाफ कोई एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उस एजेंसी को स्वतंत्रता होनी चाहिए। पब्लिक में आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? पहली बयानबाजी हम लोगों ने नहीं की थी, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था। उस दिन प्रश्नों के जवाब में हमने कहा था कि एजेंसी स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रही है, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा करप्शन है, इसी के तरफ से तो कोई ठोस बातें अब तक सामने। मैं एक लाइन में ख़त्म कर लूँ, करप्शन एट हाई प्लेसेस हमें टॉलरेट नहीं है। देखिए, एजेंसीज ने भी ब्रीफ कहाँ किया है जो आप कहेंगे कि वो उनका हो सकता है इन्वेस्टिगेशन जो है, उनका जो सर्च अभियान है वो चल रहा हो अभी भी सर्वे। तो इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने के पहले ये जो बयान देंगे या जो भी इनकी बरामदगी हुई है उसका इंतज़ार करें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, और शायद उन्हीं के इशारे पे सीए ने भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जो कि उचित नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि शाम में आप लोग शव यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, और किसका शव यात्रा? प्रजातांत्रिक मूल्यों का हेमंत सरकार में जिस तरीके से हनन हुआ, जिस तरीके से संस्थाएं पंगु बना दी गई, ये कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये भी कोई टॉलरेट नहीं करेंगे। लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है इनके यहाँ सूचना आयोग नहीं है, सूचना आयुक्त का पद खाली है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, जहाँ सरकार की चीज़ें सामने आ सकती हैं जनता के समय में, उनकी कुकृत्य उसको इन्होंने बंद करके रखा है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे एक भ्रष्टाचार के मामले में आकर एक पक्ष के साथ खड़े हुए, तो हमने पहले ही आशंका की थी कि जो इस पक्ष में जो दल या व्यक्ति खड़ा होगा वो भी भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। तो ये शव यात्रा, इस सरकार ने जो सपनों को कुचल दिया, युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, आम लोगों के, महिलाओं के, ये उसकी शव यात्रा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई, उसकी शव यात्रा है। भ्रष्टाचार बढ़ा, उसकी शव यात्रा है। और अंत में इस सरकार की भी शव यात्रा है। तो जनता जो सुन रही है और लगातार पिछले 3 दिनों से ईडी की कार्रवाई पे जो नज़रें बनाई हुई है, आप उसको समझिए कि ईडी की कार्रवाई एक तरफ है, और अब दूसरी लड़ाई जो है वो परसेप्शन बनाने को लेकर के है। परसेप्शन बनाना क्या है? परसेप्शन यही है, भाजपा के तरफ से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस ईडी के कार्रवाई में कहीं ना कहीं जो है हेमंत सोरेन की सरकार का भी संलिप्तता है। और जिस तरीके से बीते शाम जो चार्टेड अकाउंटेंट जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके तरफ से जब यह बोला गया कि ईडी के तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि उसे मुख्यमंत्री का नाम लेना पड़े, तो ऐसे में अब झामुमो जो है काफ़ी आक्रोशित है। और झामुमो इसी मुद्दे को लेकर के अब कुछ देर पहले झारखंड बीजेपी के मुख्यालय पहुंचा था, जहां पर वो लोग यह आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in